Hello students, welcome back to our distance learning class. This is our third chapter, second video of class 6 science, fiber to fabric. So now let's start the chapter. In this video we will discuss about fiber obtained from plant as cotton and jute. Cotton, it is the most widely used natural fiber. Cotton fiber is also known as cotton wool. Cotton is soft fiber that grows around the seeds of cotton plants, cotton balls or cotton fruits. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. In India, cotton is mainly cultivated in Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu and Karnataka. Cotton is usually picked by hand. Fibers are separated from the seeds by combing. This process is called ginning of cotton. कॉटन के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे. कॉटन क्या है? ये एक नेचुरल फाइबर है. हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. कॉटन एक नेचुरल फाइबर है. हम इसे कॉटन वूल के नाम से भी जानते हैं. ये सीड के चारों ओर इसमें कॉटन जो फाइबर होते हैं, सॉफ्ट फाइबर, उसके बीच में सीड होता है, चारों ओर सॉफ्ट फाइबर होते हैं. इसे हम कॉटन बॉल्स कहते हैं या कॉटन फ्रूट के नाम से भी जानते हैं. कॉटन प्लांट्स जो है वो ब्लैक सॉइल और इसके लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए. हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ कॉटन की खेती की जाती है ये भी यहाँ हम देख सकते हैं. गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटका में कॉटन की खेती की जाती है. कॉटन जो है यूजुअली हाथ से ही निकाले जाते हैं. इसके फाइबर्स जो हैं सेपरेट किए जाते हैं कॉम्बिंग के थ्रू, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं. जब हम कॉटन को, उसके कॉटन बॉल्स को उसके सीड्स से सेपरेट करते हैं तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? गिनिंग कहलाता है. अब हम बात करते हैं जूट की. ये भी हमारा प्लांट से प्राप्त किया जाने वाला ही फाइबर है. जूट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट्स ऑफन कॉल्ड पटसन. इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन. जूट जो है, ये जूट प्लांट जिसे हम पटसन के नाम से जानते हैं, उसके स्टेम से प्राप्त किया जाता है. ये इसकी खेती रेनी सीज़न में की जाती है. ये ज़्यादातर वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में ही इसकी खेती की जाती है. यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं. द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज. ये जब फ्लावरिंग स्टेज में होता है, जब ये इसमें फूल वगैरह आने लगते हैं, तब क्या की जाती है? इसकी कटाई की जाती है. द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर 20 to 25 days. द प्रोसेस ऑफ स्टेम rod for the separation of fibers from stem is known as rating. यहाँ पे क्या होता है? जब हम इसको काटते हैं, इसके स्टेम से अलग करते हैं जूट को, तो इसे हम 20 से 25 दिनों के लिए पानी में डुबो कर रखते हैं, और उसके बाद इसके फाइबर्स को जब हम अलग करते हैं तो इस प्रोसेस को हम रेटिंग के नाम से जानते हैं. क्या जानते हैं? कॉटन फाइबर्स को जब हम उसके सीड से अलग करते हैं तो हम उसे जानते हैं गिनिंग के नाम से. गिनिंग इज़ द प्रोसेस इन विच cotton balls or cotton fibers are separated from its seeds. That is called ginning. And here when we separate the fibers of jute from its stem is known as rating. Jute is used for making gunny bags or sacks and for wrapping packages, and some fine jute fibers are used to make fabric for cloths. जूट जो है बहुत सारे गनी बैग, सैक्स, बोरियाँ, ये सब बनाने के काम में आता है. और बहुत ज़्यादा जो फाइन फाइबर होते हैं जूट के, उससे हम क्या बनाते हैं? कपड़े वगैरह भी बना सकते हैं. अब हम बात करते हैं स्पिनिंग कॉटन यार्न की. हम कॉटन यार्न को स्पिन कैसे करते हैं? स्पिनिंग क्या है?
द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। जब हम यार्न से फाइबर बनाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? सो फाइबर से जब हम यार्न बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। यानी कि हमने इस चैप्टर में देखा पहले क्या था, फर्स्ट में फाइबर टू फैब्रिक था। तो सबसे पहले हमने जो प्लांट्स है या कॉटन बॉल्स है तो उससे हमने फाइबर तैयार किया। फाइबर को जब हमने स्पिन किया, आफ्टर दैन वी ऑब्टेन अ yarn, and after weaving or knitting we obtain we found fabric। तो यहाँ पे स्पिनिंग है। स्पिनिंग में हम फाइबर से यार्न बनाते हैं, इसी प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस fibers from mass of cotton wool are drawn out and twisted. By these fibers come together to form a yarn. इस प्रोसेस में क्या होता है, फाइबर जो एक साथ हो जाते हैं और फिर वो यार्न बन जाते हैं, जिसे हम थ्रेड भी कह सकते हैं। सेकेंड है, ए सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ ए हैंड स्पिंडल। इसके लिए जो डिवाइस होता है वो हैंड स्पिंडल है, जिसे हम तकली भी बोल सकते हैं। दूसरा जो हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ चरखा। दूसरा जो और भी जो हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है वो चरखा है, जो महात्मा गांधी जी इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा। He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn and some important cloth made in the mills of Britain। उन्होंने लोगों को क्या जागरूक किया था? उन्होंने लोगों को ये जागरूक किया था ये कि घर के बनाए हुए कपड़े पहनिए या फिर जो ब्रिटेन मिल में जो कपड़े बनाए जाते थे उनको पहनिए, उनसे ज़्यादा वो दूसरे Spinning of yarn on a larger scale is done with the help of spinning machines। Spinning of yarn, ये जो स्पिनिंग है यार्न की, ये बहुत बड़े पैमाने पे मशीन के द्वारा भी की जाती है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। और स्पिनिंग के बाद ही यार्न जो है कपड़े बनाने के लिए तैयार हो जाता है, तब हम उन यार्न से कपड़े बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं यार्न टू फैब्रिक का। हमारा तो स्पिनिंग के बाद यार्न बन के कम्प्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं कैसे यार्न से फैब्रिक बनाया जा सकता है। यार्न इज़ कॉमनली नोन एज थ्रेड। यार्न को हम दूसरे शब्दों में थ्रेड भी कह सकते हैं। थ्रेड तो आप सब जानते ही होंगे। यार्न यहाँ पे साइंटिफिक नेम दिया है इसका, यार्न, या साइंस की भाषा में कहें तो यार्न हम कहते हैं इसे, और थ्रेड तो कॉमन नेम है जो हर कोई जानता है। दे आर फॉर्म्ड बाई ट्विस्टिंग द फाइबर्स और नंबर ऑफ फाइबर्स एंड नंबर ऑफ यार्न्स मेक अ फैब्रिक। ये कैसे बनाते हैं? ट्विस्ट करते हैं फाइबर को, बहुत सारे फाइबर्स को ट्विस्ट करके यार्न बनाया जाता है, यार्न उसके बाद फिर फैब्रिक बनाते हैं। देर आर मेनी वेज बाई विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न्स। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जिससे यार्न से फैब्रिक बनाया जाता है। वीविंग एंड निटिंग आर द टू प्रोसेस विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। यहाँ पे वीविंग और निटिंग दो प्रोसेस का जिक्र किया गया है जिससे कपड़े बनाए जा सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं। दिस फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। इस फैब्रिक से हम बहुत सारे क्लोथिंग आइटम्स बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया आपको फिगर में, एक वीविंग है और दूसरा निटिंग है। वीविंग होता है एक सेट का, दो सेट यार्न का दो सेट होता है, उसको हम एक अरेंजमेंट देते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट देते हैं, तब जा कर के वीविंग होती है। और निटिंग जो होता है इसमें एक ही सेट होता है यार्न का और उसी से हम एक कंप्लीट क्लॉथ बना सकते हैं। और दो भी हो सकता है इसमें, मगर बट इसमें दो नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी इसमें एक ही है। एक को ही हम इंटरलॉक करते हैं निडल की सहायता से और निटिंग निडल से हम एक कंप्लीट क्लॉथ बना सकते हैं। चलिए हम वन बाई वन वीविंग और निटिंग के बारे में देखते हैं। What is weaving? The process of arranging two sets of yarn together to make fabric is called weaving। जो प्रोसेस है जिसमें हम दो सेट्स
यार्न के दो सेट्स को अरेंज करते हैं एक साथ, उसे ही हम क्या कहते हैं, वेविंग कहते हैं। द टू सेट्स ऑफ यार्न अरेंज्ड एट राइट एंगल्स टू वन अनदर आर वुवन टू मेक अ फैब्रिक। इसमें दो सेट्स, जो यार्न के दो सेट्स होते हैं उसे हम 90 डिग्री पे अरेंज करते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे अरेंज करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और इस तरह से इसकी बुनाई की जाती है और फिर एक कपड़ा तैयार होता है। द यार्न आर मच थिनर दैन आ पेपर स्ट्रिप्स। यार्न जो होते हैं वो पेपर स्ट्रिप्स से काफ़ी पतले होते हैं। द वीविंग ऑफ यार्न टू मेक फैब्रिक्स इज़ डन बाय यूजिंग लूम्स। ये जो वीविंग होती है धागों की जिससे हम कपड़े बनाते हैं, ये लूम्स के द्वारा होती है। ये लूम्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के लूम्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूम्स, हैंडलूम एंड पावर लूम। हैंडलूम में होता है द लूम विच इज़ ऑपरेटेड बाय हैंड, एंड पावर लूम में द लूम विच वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिक पावर। जो इलेक्ट्रिक पावर की सहायता से चलाया जाता है उसे हम पावर लूम कहते हैं, और जिसे हाथ से ऑपरेट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, हैंडलूम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड है नीटिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फैब्रिक बाय इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ सिंगल यार्न विथ नीटिंग नीडल्स और मशीन्स इज कॉल्ड नीटिंग। ये भी एक फैब्रिक बनाने का ही एक तरीका है, एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें धागों को या सिंगल यार्न को हम लूप्स में इंटरलॉक कर देते हैं और उसके बाद नीटिंग नीडल की सहायता से या नीटिंग मशीन की सहायता से हम कपड़े तैयार करते हैं। A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. एक सिंगल यार्न को अगर हम खींचें और खींचते चले जाएं कंटिन्यूसली तो वो फैब्रिक में से क्या होता है, उभर आता है। आपका एक सॉक्स है, सॉक्स एंड मेनी अदर्स क्लॉथिंग आइटम्स आर मेड अप ऑफ नीटेड फैब्रिक्स। नीटेड फैब्रिक्स, नीटेड के द्वारा नीटिंग करके हम बहुत सारे ऐसे फैब्रिक बनाते हैं जैसे सॉक्स हो गया, स्वेटर हो गया, और भी ऐसी चीज़ें बनाते हैं हम। तो ये जो सॉक्स है आपका वो नीटिंग मशीन के द्वारा बना हुआ है। अगर उसमें कहीं एक जगह कहीं एक यार्न या एक फाइबर उसका उभरा हुआ नज़र आ रहा है और आप उसे खींचते चले जाएंगे तो कम्प्लीटली आपका सॉक्स जो है वो पूरी तरह से निकल आएगा, सारा उसका फाइबर बाहर निकल आएगा और आपका वो सॉक्स बचेगा नहीं, वो धीरे धीरे खींचता चला आएगा। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। निटिंग जो है हाथों के द्वारा या मशीन के द्वारा, दोनों तरह से किया जा सकता है। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। अब हम क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ये हिस्ट्री क्या है, कपड़ों का इतिहास क्या है। हमने बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ी। इन एंशियंट एरा, पुराने टाइम में क्या होता था, पीपल डिड नॉट वेयर क्लॉथ। सभी जानते हैं कि ये लोग कपड़े नहीं पहनते थे, तो वो अपने बॉडी को कैसे कवर करते थे, बड़े बड़े पत्तों से, एनिमल के स्किन से। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, जैसे जैसे खेती का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ, तो क्या हुआ, लोग डंठियों से, डंठलों, जो पौधे की जो डंठल होती है उनको, ग्रास को, मैट्स, इन सब चीज़ों को मिलाकर क्या करने लगे, मैट्स बनाने लगे, बास्केट बनाने लगे, टोकरी, चटाई, ये सब बनाना उन्होंने सीखा। उसके बाद उन्होंने उसकी बुनाई करके वो कपड़े भी तैयार करने लगे। आफ्टर दैट वेरी थिन स्टेम्स ऑफ क्लाइंबिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स हेयर सच एज sheep's wool were twisted together to form long strands. These strands were then woven into fabric. उसके बाद उनको एनिमल के हेयर या स्किन से उनको ट्विस्ट करके उन्होंने लॉन्ग स्ट्रैंड्स निकाला और फिर उससे उन्होंने उसको विविंग करना सीखा और उससे फैब्रिक बनाना तैयार किया। द अर्ली इंडियंस वो फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन। पहले के लोग जो हैं ज़्यादातर कपड़े कॉटन के बने हुए कपड़े ही पहनते थे। आफ्टर दैट द इन्वेंशन ऑफ सिविंग नीडल, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ्स। और जैसे जैसे आविष्कार बढ़ता गया, नीडल का, सिविंग नीडल का आविष्कार हुआ, लोगों ने कपड़ों को स्टिच करके पहनना सीखा। अनस्टिच्ड क्लॉथ आज भी हमारे इंडिया में पहने जाते हैं। उसका एग्जांपल है जैसे साड़ी, धोती, शॉल, और क्या क्या है जो हमारे अभी भी इवन टुडे आज भी ये पहना जाता है। Just as different color varieties or varieties of food available in our country, a large variety
एग्जिस्ट ऑल्सो इन क्लोथिंग आइटम्स। जैसे हमारी इंडिया में बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ कलर पाए जाते हैं, वेराइटीज़ ऑफ फूड पाए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे लार्ज वेराइटी पाई जाती है कपड़ों की भी। सो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट।